ओम शांति। आज सुनते हैं 7 जनवरी 2024 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स की मुरली है 31/12/97 की। मुरली का सार है, इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष बनाओ। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष बनाओ। सफल करो, सफलता लो। सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रही हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है और आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसी स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामानुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्मृति स्पष्ट अनुभव होती है। यह नया वर्ष मनाने आए हो, ये दिल में रहता नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। अपनी नए शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है कि आपका नया शरीर सतयुग में कितना सुंदर था, कैसा युग था, कैसा राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वो नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है ना। कितनी बार राज्य किया याद है। वो राज्य कितना प्यारा है, न्यारा भी है और प्यारा भी है। तो ये अविनाशी गिफ्ट जो बाबा ने दी, इस गिफ्ट को संभाल के रखना। यह आपके लिए अटल भावी है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अचल है, अखंड है। ऐसी गिफ्ट मिल गई ना। इस गिफ्ट को कोई डाकू ना ले जाए, क्योंकि सबके पास डबल लॉक है ना। आज का सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया जो कोई तोड़ नहीं सकता। तो अगर अलबेले हो गए तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उनको पता लग जाता इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। तो इस वर्ष बाप दादा देश विदेश में वैरायटी वर्क की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। बाबा कहे वर्ग की सेवा बहुत कही, लेकिन अभी वर्गों में भी विशेष ऐसा एक गुलदस्ता तैयार करो जो वारिस क्वालिटी हो, जो भले मर्यादा नियम पे कम चले, लेकिन वो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। और दूसरा स्व के लिए प्लान बनाना है कि हर एक उत्सव, चाहे गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, सब जुबलियां मना रहे हो। सब ने वायदा किया है बाबा से, बस उस वायदे को निभाना है, हिम्मत रखनी है। इस वर्ष विशेष बाबा सबको होमवर्क दे रहे हैं कि सब बातों से मुक्ति वर्ष बनाओ। मुक्ति वर्ष, जब ये मुक्ति वर्ष बनाएंगे तभी तो मुक्ति धाम में जा सकेंगे। इसके लिए छोटी सी बात, बड़ी बात नहीं, सिर्फ छोटा सा स्लोगन बाबा दे रहे हैं। वो स्लोगन क्या है? सफल करो, सफलता लो। जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, सफल करो। व्यर्थ ना गवाओ, ना आई विल के लिए संभाल के रखो। संकल्पों को भी सफल करो। एक एक संकल्प आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, ऐसे ये भी सूक्ष्म प्रॉपर्टी है। स्वमय, संकल्प, श्वास, एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, चाहे मनसा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया। बाप दादा इस वर्ष विशेष वरदान दे रहे हैं। सफल करो, पदम गुना सफलता का अनुभव करो। तो सच्ची दिल से ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, इसको
सफल करो। सफल करना आता है ना, किनारे करके नहीं रखना, क्योंकि किनारे करने का एक ही कारण होता है, वो है मैं और मेरापन। मैंने ये किया, मेरी ये सेवा, मेरा ये कार्य। समझते हैं हम जमा कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता। बाबा ने सेवा दी, बाबा की सेवा, मेरी सेवा नहीं। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, ये मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा हो जाएगा। मैं मेरा बोलोगी तो ट्रांसफर होके व्यर्थ के खाते में चला जाएगा। ये ऑटोमेटिकली मशीनरी बड़ी फास्ट है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता। इसलिए चेकिंग से, सच्चे दिल से, मैपन से न्यारा हो करो। तभी बाबा सबको मार्जिन दे रहे हैं, जो जितना जमा करना चाहे कर सकते हैं, कर लो, क्योंकि सफल करो और सफलता मूर्त बनो। डबल फॉरनर्स को भी ये कमाल करके दिखानी है। फिर 12 बजे के बाद बाबा ने रात्रि को नव वर्ष की सबको बधाई थी, मुबारक थी, और साथ साथ वरदान को भी स्मृति में रखने के लिए कहा। वरदान है, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 तत्व, चाहे आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को भी संभालेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं, और स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की पूजाओं में समाये रहते हैं। स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। ओम शांति।